हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, या एसएससी एग्जाम या अदर्स एग्जाम जहाँ भी एडवांस मैथ आती है तो ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योमेट्री चैप्टर में से आज हम पढ़ेंगे लाइनर कॉन्सेप्ट। इसके लिए मैं दो छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा। इस वाली वीडियो में आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और दूसरी वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट पे जो आज मैं बताऊंगा उन्हीं कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है, दो समांतर रेखा है और इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं। जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तिर्यक रेखा है और ये वाला कोण दिख रहा है, ये वाला और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होता है। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x डिग्री। और इधर ये वाले कोण, ये और ये वाले बराबर होते हैं। इधर जैसे इसको हमने बाई मान लिया तो ये वाले कोण भी बाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होता है। ये कैसे बराबर होता है इसके लिए अलग से बता देता हूँ। जैसे इधर नंबर डाल देते हैं दूसरा, और ये दो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं, दो आपस में काट रही है एक दूसरे को। और ये वाला कोण होगा, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, और इधर ये वाले कोण बराबर होंगे। अब ये कोण बराबर कैसे होंगे, अगर हम ये वाली सीधी रेखा मानते हैं, ये वाली सीधी रेखा मान लेते हैं और इस कोण को मान लेते हैं 80 डिग्री। अब ये वाली सीधी रेखा है, अगर ये 80 है, ये पूरा कितना होता है, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। और ये है 80, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगर हम ये वाली रेखा मानते हैं, अब ये वाली रेखा मानते हैं, ठीक है, तो ये देखो इधर कितना 80 डिग्री और ये पूरा कितना होगा 180, तो इधर कितना बचेगा, 100 डिग्री बचेगा। तो होगा ना, ये वाले कोण बराबर होगा, ये वाले और ये वाले बराबर होगा, और इधर ये वाले बराबर हो जाएंगे। ठीक है। जैसे अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है और उनके सिर, ये मान लो ये है सिर, आपस में मिलते हैं, देखो ये मिल गया। ठीक है, आपस में मिलते हैं तो वे कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो ऐसी इसमें है, ये दो स्ट्रेट रेखा है, एक ये है और ये वाली है। ठीक है, तो इनके सिर मिल रहे हैं आपस में, देखो ये मिल गया एक और ये एक मिल गया, तो ये वाले कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी कितना आ जाएगा, बाई डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, बाई डिग्री। और ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे तो ये कितना हो जाएगा, x डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे होता है। ये वाले कोण बराबर होंगे, इधर ये वाले कोण बराबर होंगे, मतलब क्रॉस में बराबर होते हैं। ठीक है, और इधर ये वाले कोण बराबर होगा और इधर ये वाला, और ये वाला तो लिख ही दिया मैंने। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अब जैसे तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसी में है तीसरा कॉन्सेप्ट, इसी में है। जैसे दो रेखा है, समांतर रेखा, ये मैंने समांतर रेखा खींच दी दो, और इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी इसी जैसा। ठीक है, इसी जैसा कहते हैं। अगर इस कोण को हम मानते हैं 80 डिग्री, कितना मानते हैं, इसको मानते हैं 80 डिग्री, और ये पूरी रेखा पे कितना होता है, 180 का होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अब ये वाला 80 का है तो इधर कितना, ये वाला भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। अभी तो बताया था। ये वाले कोण कौन से होते हैं, ये और ये वाले कौन से होते हैं, क्रॉसपोंडिंग कोण होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है। अब जैसे ये इधर 80 डिग्री का है तो ये वाला कितने का हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 100 डिग्री का। कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो ये कोण 80 है और ये 100 है, तो ये वाले जो होते हैं, जो दो समांतर रेखा और ट्रांसवर्सल, और एक ही तरफ के जो कोण है, एक ही तरफ के कोण है, या ऐसे बोल दे ये आंतरिक कोण है, एक ही तरफ के आंतरिक कोण है, तो इनका योग हमेशा 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अब जैसे इधर भी होगा, अगर इधर हम x मानेंगे और इधर हम y मानेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये अब मैं रफ कर रहा हूं।
यही है समांतर रेखा ही पे है। जैसे दो मैंने समांतर रेखा फिर से खींची और ये ट्रांसवर्सल लाइन डाल दी, ठीक है। अब ये वाला तो आपको पता चल गया कि इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इसका एंगल वाइज, इस वाले कोण का एंगल वाइज सेक्टर और इसका एंगल वाइज सेक्टर अगर आपस में मिलते हैं तो इधर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है, 90 डिग्री का। और एंगल वाइज सेक्टर क्या होते हैं, एंगल वाई सेक्टर। जैसे ये कोण है, जैसे ये कोण दिया तो एंगल वाइज सेक्टर भी रेखा होती है जो कोणों को आधे आधे में बांट देती है। अगर ये पूरा कोण 100 का है ना, 100 डिग्री, 100 का कहाँ से हो जाएगा, अगर ये पूरा कोण 80 डिग्री का है तो इधर ये 40 डिग्री हो जाएगा और इधर ये 40 डिग्री होगा। मतलब कोणों को आधे आधे में बांट देती है एंगल वाइज सेक्टर या समद्विभाजित कोण। तो इधर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर देखो जैसे इधर हमने 80 का माना था तो इधर कितना हो जाएगा 40 और इधर कितना का माना था 100 तो इधर कितना हो जाएगा 50। अब 40 और 50 कितना हो गया, 90 हो गया। 90 ये और 90 ये 180 और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है, 180 का होता है। कितना होता है, 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। ये होगा कॉन्सेप्ट। अब जैसे इन्हीं कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है ये समांतर रेखा है ए बी, दो समांतर रेखा है सी डी, कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। अब ये एक इधर लाइन, अगर ये वाला कोण दिया है 34 और ये वाला कोण दिया है 52 तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम इसको ऐसे ज्ञात करेंगे। जैसे इधर हम एक समांतर रेखा खींच लेते हैं, इधर भी हमने एक समांतर रेखा खींच ली। अब ये देखो ये समांतर रेखा है दो और ये ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही होगी आपको, ये वाली। अगर ये इधर 34 डिग्री है और ये कितना होता है मान, एक इन दोनों कोणों का मान कितना होता है, योग कितना होता है 180 होता है और इधर ये 34 डिग्री है तो 180 में से 34 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा 146। कितना बचेगा 146। ऐसे इधर देखेंगे तो इन कोणों का योग भी कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180, तो इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पहले हम 50 घटा लेते तो 130 और फिर 2 और घटा देंगे तो 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। कितना 128। अब देखना ये वाला इतना कोण ये प्लस कर देंगे तो इतना कोण निकल के आ जाएगा, पर हमें निकालना इतना। और ये पूरा कोण कितना होता है 360 होता है। तो 360 में से हम अगर 146 प्लस 128 अगर इतना हम घटा देंगे तो हमारा थीटा का मान निकल के आ जाएगा। तो हमारा थीटा का मान निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा, ये इनको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 7 और 2। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, इधर आ जाएगा 6 और 5 15 हो जाएगा और 7 घटाएंगे तो 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 86। अब इसको सॉल्व करने के इतना करना पड़ा है, पर इसके लिए भी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। जैसे वो कॉन्सेप्ट क्या है इधर बता देता हूँ। अब है 5वां कॉन्सेप्ट। जैसे ये समांतर रेखा है, इधर ये समांतर रेखा है, ठीक है। अब ऐसी चित्र बना लेते हैं, इसी जैसा बन गया। अब ये देखो समांतर रेखा है। अब ये देखो एक कोण, ये नोक हैं, एक नोक ये है, एक नोक ये है, इस तरफ है ना, इस तरफ है। इसका अपोजिट नोक कहाँ है, इसकी अपोजिट नोक ये है कि अपोजिट नोक ये है। तो ये वाले कोण अगर हम x और ये वाला हम y मानते हैं तो ये अपोजिट नोक है ना ये, तो इसका मान क्या होगा x प्लस वाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के बराबर होगा। अब जैसे
जैसे आप इधर देखते हैं, जैसे ये इग्नो इधर है, इसका भी